गुड मॉर्निंग बच्चों, यहाँ पर हम आपके लिए कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ के सभी क्वेश्चन को आप देखकर और पढ़कर अच्छे से जाएं। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्टिव सवाल का है कि सही विकल्प चुनिए। ठीक है फ्रेंड्स, सही विकल्प में हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है कि संविधान के मौलिक कर्तव्य कितने हैं। ये मौलिक कर्तव्य कितने हैं ये आपको बताना है। फिर राज्यपाल अनिवार्य अंग रहता है संसद का, विधानसभा का, न्यायिक पालिका का और राज्यसभा का। तीसरा क्वेश्चन है आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधियां संचालित करते हैं। शांति वार्ता से, शिक्षा से, हत्या अपहरण से, राजनीति से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके आंसर आपके वीडियो बुक में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं। बट आप अपने पुस्तक में इनको निशान लगा लीजिए और इनके आंसर तैयार करके ज़रूर जाएं। मैं यहाँ आपको प्रश्न से रूबरू करा देता हूँ। जैसा दूसरा क्वेश्चन है, उपभोक्ता भारत में अब तक पूर्ण पंचवर्षीय योजना कितनी हुई हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आवश्यक है शोषण के बचाव के लिए, उच्च जीवन स्तर के लिए, हानिकारकता उपभोग रोकने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन है, देखिए उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में उत्पादकता करने वाली कंपनियों को कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स। दूसरा है सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र होता है ये। फिर है श्वेत क्रांति भारत में खालिस्तान को बढ़ावा देता है। श्वेत क्रांति से हमारे पास क्या बढ़ता है, दुग्ध उत्पादन बढ़ता है। वंदे मातरम गीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। फिर है इंडिया विजन 2020 का प्रकाशन खालिस्तान वर्ष में हुआ था। फिर अगला तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि सत्य असत्य छाटिए। तो सत्य असत्य हमको लिखना है। तो देखिए, सत्य असत्य में क्या लिखा हुआ है कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य सामाजिक अधोसंरचना के अंग है, बिल्कुल सही है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम में है। तीसरा है रासायनिक उद्योग में सबसे अधिक वायु प्रदूषण होता है, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि भारत में रेलवे जोन की कुल संख्या 16 है। 16 थी फ्रेंड्स, अब बदल गई है। अभी वर्तमान में मुझे मालूम नहीं कितनी है। तो ठीक है, ये आपकी बुक में आप देख सकते हैं। मैं यहाँ आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो IMP सवाल है जो आपके परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। फिर है सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश है, ये भी गलत है। इसके बाद है बहादुर सही जोड़ी बनाइए। प्रश्न क्रमांक 4 है सही विकल्प। सही जोड़ी बनाइए, बहादुर शाह जफर, कांग्रेस का विभाजन, भारत पाकिस्तान युद्ध, कोपरा और हॉलमार्क। देखिए, हॉलमार्क जो है ये हमारे पास सोना चांदी के आभूषणों पे लगता है हॉलमार्क। बहादुर शाह जफर। फिर है कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन क्या हुआ था, सूरत अधिवेशन में हुआ था। उसके बाद है भारत पाकिस्तान युद्ध, ये आज़ाद कश्मीर के लिए हुआ था। फिर बचता है हमारे पास कोपरा, तो ये हो गया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में उत्तर दीजिए में देखिए क्या लिखा हुआ है कि संविधान क्या है। तो यहाँ पर आपको संविधान की परिभाषा लिखना है। लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है। नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अधिनियम किसने बनाया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था। द्वितीय क्षेत्र क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है 2 नंबर का, मृदा संहरण किसे कहते हैं। फिर है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी। फिर है उग्र राष्ट्रवाद विचारधारा के प्रमुख 2 नेताओं के नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। फिर है मुद्रा क्या है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी सवाल के क्वेश्चन आप तैयार करके जाएं। इनके आंसर आपको परीक्षा में ज़रूर हेल्पफुल होंगे। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आप 3 नंबर वाले सवाल। अच्छा, 2 नंबर वाला सवाल है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, आयात निर्यात किसे कहते हैं, एक मार्ग क्या है, उत्तराधिकार किसे कहते हैं, खरीफ और रबी की कोई 3 फसल के नाम बताना है आपको। ठीक है, अगला है नीम के कोई 3 औषधीय उपयोग बताइए। फिर है मृदा परिच्छेदा का से क्या तात्पर्य है। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब
ज़रूर कर ले ताकि इसी प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं अगला है वन्य प्राणी संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। वन्य प्राणी संरक्षण के उपाय बताना है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ह्यूमस ने किन उद्देश्यों को लेकर की थी, कोई 3 उद्देश्य लिखिए। ठीक है। अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किन 3 राजनीतिक कारण थे। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 14 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में असफलता के कोई 3 कारण बताना है अथवा रानी लक्ष्मीबाई के बारे में टिप्पणी लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है प्रदूषण में के कोई 4 प्रकार लिखिए। तो प्रदूषण के आप कोई भी 4 प्रकार लिख सकते हैं। उसके अथवा में दिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार होता है उनको प्रभावित करने वाले कोई 4 कारक बताना है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है हमारे पास कि स्वामित्व के आधार पर कोई 4 उद्योगों को समझाइए। उसके अथवा में संचार के साधन वर्तमान युग में अत्यंत महत्वपूर्ण व उपयोगी कैसे हैं, समझाइए। फिर हमारे पास लिखा है कोई 4 प्राकृतिक आपदाओं को लिखिए। आपदा के नाम बताना है हमारा, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, इस तरीके से 4 आपदा के नाम बताना है। फिर दांडी यात्रा का वर्णन करना है, जो गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास जलियांवाला बाग हत्याकांड का वर्णन करना है। फिर है सड़क सुरक्षा के 4 उपाय, भारत चीन युद्ध में कोई 4 परिणाम, भारत संविधान की कोई 4 विशेषताएं। अपना जो भारतीय संविधान है उसकी 4 विशेषताएं दर्शाना है हमको। अगला क्वेश्चन है 1971 के युद्ध पाकिस्तान की पराजय के 4 कारण लिखिए। फिर है समाजवादी आर्थिक प्रणाली के कोई 4 गुणों का वर्णन कीजिए। समाजवादी आर्थिक प्रणाली के कोई 4 दोष बताना है। अगला क्वेश्चन है कि टूरिया जंगल संघर्ष का वर्णन करना है। जो टूरिया में जंगल सत्याग्रह हुआ था फ्रेंड्स, उस जंगल सत्याग्रह का हमको वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1971 के भारत पाक युद्ध के 5 परिणाम लिखना है। फिर है भारत छोड़ो आंदोलन का वर्णन करना है। फिर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के 5 परिणामों को लिखिए। अगला है संघात्मक शासन प्रणाली के 5 लक्षण लिखिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन आप सभी तैयार करके जाइए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि पूरे जो पेपर में बता रहा हूँ इसमें पूरे के पूरे सवाल आपको परीक्षा में पूछे जाएं, लेकिन फिर भी 50 से 60%, 70% तक क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। इसके साथ में आप दूसरे भी प्रश्न को तैयार करके जाइए ताकि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप अर्जित कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुँच सके।